अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC के रूल्स के बारे में, जिससे हम लोग नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें हमारे एल्केन के जितने भी नॉमेनक्लेचर्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बेसिक बातें नॉमेनक्लेचर की पढ़ ली थी, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। साथ ही साथ उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं जिनके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूल्स। तो रूल्स की बात करें तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। 4-5 रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो रूल होता है हमारा, वो यही होता है कि हमको सेलेक्ट करनी होती है क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन। हमको कंपाउंड में देखना होगा कि सबसे बड़ी चेन कार्बन की कहाँ बन रही है, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक ये चेन है, तो ये टोटल चेन कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे एक ऐसे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, या फिर समझ ली ब्रांचिंग कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हम ब्रांच में ऐसे चलेंगे तो हमको टोटल कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, 4 ऊपर और 1 नीचे। लेकिन अगर हम यही चीज़ इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो हमको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाना हमको सही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इधर से हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही। तो पहला काम हमको यही करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन मिल देखना होता है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन आती है कि अगर एक से ज़्यादा हो, 2 हो, या 2 से ज़्यादा अगर हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही, तब क्या करेंगे। तो अगर एक से ज़्यादा कार्बन चेन है और किसको सेलेक्ट करना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट होगी, तो हमको चेक करना पड़ेगा वो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, ब्रांचेज हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज, ऐसा जहाँ पर आएगा वहाँ बता दिया जाएगा कि इस केस में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जैसे कंपाउंड्स आते हैं जिनमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा, 2, किसी में 3 लॉन्गेस्ट चेन हमको देखने को मिल रही होती है। तो अब हमको उसमें चेक करना पड़ेगा क्या, कि किस में ब्रांचिंग ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए ब्रांचिंग से नहीं पता चल रहा है, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कि उसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर ये बेटर क्लियर होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच लगा हुआ है किसी पेरेंट चेन से, पेरेंट चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन, तो पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन से लगा हुआ है, उसको हमेशा हम कोशिश करेंगे छोटा नंबर देने की। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास यही सेम कंपाउंड जो मैंने ऊपर लिया हुआ था, इसमें यहाँ पे ब्रांचिंग थी, अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएँ काउंटिंग करते हुए, यानी कि एक काम करते हैं, हम इसको लेफ्ट साइड मान लेते हैं, इसको ए साइड मान लेते हैं, इसको बी साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो ए से बी की तरफ अगर हम जाएं तो हमको यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और 6। ए से बी जाने पर हमको ये नंबरिंग मिल रही। लेकिन अगर हम बी टू ए जाएँ तो हम क्या देखते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। तो ए से बी जाने पर हमको जो ब्रांचिंग मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, 4 पे मिल रही। लेकिन बी से ए जाने पर हमको कहाँ मिल रही है, 3 पे। तो हमको लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हमको नंबरिंग सही वही मानी जाएगी जिसमें क्या हो, लोवेस्ट पोजीशन मिल रही हो, या लोवेस्ट नंबर मिल रहा हो किसको, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो यानी कि जो बी से ए की तरफ नंबरिंग की गई है वो करेक्ट होगी, और उसकी ब्रांचिंग कहाँ पर मानी जाएगी, 3 पर मानी जाएगी। समझ में आ रही बात। तो जो सब्स्टिट्यूएंट या जो भी ब्रांच लगी हुई हो उसको हम कोशिश करेंगे छोटा नंबर देने की। ठीक है, काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से छोटा नंबर मिले। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, ये क्या होता है, ये हमारा कंडीशन अराइज होती है जब कभी टाई हो रहा होता। टाई होने का मतलब, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक ये कार्बन की चेन है जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, मेरे पास इधर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर भी लगा हुआ है, और एक इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या है कि हम यहाँ से नंबरिंग करें, यानी ए से बी की तरफ, इधर हम ए मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ करें तो हमको कुछ ऐसी नंबरिंग देखने को मिलेगी, बी से ए की तरफ करें तो हमको कुछ ऐसी मिलेगी।
अब कंडीशन कौन सी सही होगी, क्योंकि हमको इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं, जो ब्रांचेस लगी हुई हैं, वो इधर भी 2 नंबर पे मिल रही हैं और इधर भी 2 नंबर पे मिल रही हैं। तो ऐसे केस में हम लोवेस्ट सम रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ए से बी वाले जो नंबरिंग है उसमें देखें तो 2 और 4 पे, सॉरी 2 और 5 पे लगी हुई है ब्रांच, ठीक है। लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ वाले में ध्यान दें, बी से ए की तरफ वाले में ध्यान दें, तो हमको क्या मिल रहा है, 2, 5 और 5 मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसकी काउंटिंग करें तो उनको जोड़ें तो हमको यहाँ पे 9 मिलता है और यहाँ पे मिलता है 12। तो ए से बी में हमको लोवेस्ट सम मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि जो हमारी सही नंबरिंग होगी वो क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारी, ये गड़बड़ हो जाएगी, इसको हम हटा देते हैं। सही नंबरिंग कौन सी होगी, ए से बी की तरफ, ठीक है। ये जो अब लिखी हुई है ये क्या है, सही नंबरिंग। तो ये होता है हमारा लोवेस्ट सम रूल। तो तीसरा ये होता है हमारा, ठीक है। चौथी जो बात होती है वो होती है कि हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना होता है हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे अगर कोई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान ली एग्जांपल के लिए मेरे पास आया है एक मिथाइल और दूसरा आया इथाइल, तो अब इसमें से इथाइल को पहले लिखना है कि मिथाइल को, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे। अब कभी कभी 2 इथाइल आते हैं तो हम यहाँ पे डाई इथाइल यूज़ करते हैं या डाई मिथाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सो ऑन होता है, प्रोपाइल वगैरह भी लिखा जा सकता है। डाई को नहीं कंसिडर करते हैं तब भी इसी को हम अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर करते हैं, ठीक है। पांचवा एक रूल आता है जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स पे बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग अगर उनकी पोजीशन पे टाई हो रहा है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को भी अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को भी किसके अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। कब होगा, जब टाई होगा तब। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो एग्जांपल इसका ये है कि मान लीजिए हमारे पास कार्बन की एक लंबी सी चेन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को बी मान लेता हूँ, समझने के लिए, कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, बताने के लिए आपको कि ए से बी और बी से ए की क्या नंबरिंग है। तो ए से बी नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन हमको दूसरे पे नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बी से ए मिलेंगे तो हमको क्लोरीन दूसरे पे मिलेगा। अब बताइए कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो ऐसे केस में हमको अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, ठीक है। बी से इसका नाम होता है, इसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, और Cl जो होता है इसको हम लोग क्लोरो बोलते हैं, ठीक है। तो बी पहले आता है, तो नंबरिंग सही वाली कौन सी होगी, ए से बी की तरफ। तो इन सब का ख्याल रखते हुए हमको नोमेनक्लेचर करना होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। सबसे छोटा जो एल्केन होता है वो कौन सा होता है, सबसे छोटा एल्केन हमारे पास आता है CH4। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग मीथेन, क्योंकि इसमें एक कार्बन और डबल बॉन्ड की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि सिंगल कार्बन है तो कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा मीथेन। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो आता है CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग ईथेन का। क्यों ईथेन का नाम देते हैं, इसलिए कि एथ माने 2 कार्बन और सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए एन लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला आता है CH3, CH2, CH3। अब इसमें कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप, जो कि लास्ट वीडियो में बताया भी जा चुका है। प्रॉप हो गया, और सारे सिंगल बॉन्डेड है, क्योंकि अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको सिंगल बॉन्डेड दिखेंगे, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, एन। और ऑब्वियस बात है एल्केन चल रहा है तो हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही देंगे, ठीक है। अब प्रोपेन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे करके। अच्छा, ढेर सारा बॉन्ड बना दूंगा तो ऐसा नहीं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बल्कि ए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका नाम देख के बता सकते हैं हम लोग। इसको ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ले लेते हैं। तो इसका नाम अगर हम बताएं तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, टोटल 4 कार्बन, तो दैट मीन्स इट बिकम ब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन। इस तरह से हम लोग सो ऑन करके नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट वगैरह। तो मान लीजिए ये मेरे पास ब्यूटेन है, इसमें एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक ऐसे मान लेते हैं यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा कर लेते हैं कि दोनों एक ही जगह लगा लेते हैं। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जिसमें एक Cl लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है Br। चलिए इनका हम लोग नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई होगा। 1 2 हमको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटी पोजीशन देनी है,
क्योंकि इधर से चलते यानी ए से बी चलते, अगर इधर से इधर चलते तो हमको ये तीसरे पे मिलता, लेकिन बी से ए जा रहे हैं तो हमको ये दूसरे पे मिल रहा है। ठीक है, अच्छा बी से ए का मतलब इधर वाले साइड को ए मान लेते हैं और इधर वाले साइड को बी मान लेते हैं, सिर्फ ये कन्वीनियंस के लिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को कन्वीनियंस के लिए खाली कर रहे हैं। लेफ्ट राइट बोलने में कन्फ्यूज़न होता है, लेफ्ट राइट हाथ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इससे अच्छा ए बी कर ले, सबसे आसान। ठीक है, क्योंकि आमतौर से होता ये है कि गाड़ी वगैरह पे बैठ रहते हैं, कहते हैं लेफ़्ट जाना है और राइट मुड़ जाता है वो, या राइट बोलना आता है तो लेफ़्ट बोल देते हैं, कन्फ्यूज़न आता है, इसलिए ए बी कर लिया बस। ठीक है, तो यहाँ 2 पे निकला हुआ है, एक निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस एंड पे CH3 होगा। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा 2 मिथाइल हो गया। किससे लगा हुआ है 2 मिथाइल? ब्यूटेन से लगा हुआ है, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे हमको यहाँ पे चेन देखनी पड़ेगी, तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, इधर से ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से नंबरिंग लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, डाई लगा है, 2 लगा है, मिथाइल लगा है, किससे लगा है, ब्यूटेन से लगा है। ठीक है, देखिए नाम में कितना आसान है, कहाँ लगा है, क्या चीज़ लगी है और किससे लगी है, कहाँ लगी है, कितना लगी है, क्या लगा है, किससे लगा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे तो आसान होगा। इसमें भी अगेन हम ए से बी की तरफ नंबरिंग करें तो हमको सिंपल पड़ेगा, तो 1 2 सही तरीका वही रहेगा, 4 तो 2, 2 है इसलिए डाई, क्या है, मिथाइल है, किससे लगा हुआ है, ब्यूटेन से लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल, जो कि हमने बताया था। तो इसमें नंबरिंग हमको इधर से भी करेंगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट, बी से करेंगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट, तो हम यहाँ पे इधर से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रोमो को छोटा देना है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, देन उसके बाद 3 क्लोरो, ये दोनों किससे लगे हुए हैं, ये दोनों लगे हैं ब्यूटेन से। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें अभी तक समझ में आ रही होंगी। अब नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि क्या होगा, और इसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, और भी सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए NO2 लगा लेते हैं, और भी इसमें क्या करते हैं, यहाँ Cl लगा लेते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कर लिया, यहाँ पे हमने Cl लगा लिया, इधर लगा लिया Br, इधर लगा लिया, एक और Cl लगा लेते हैं। नहीं, इसमें जो है Br, ये वाला अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट हो जाएगा, तो इसको भी जाने देते हैं। ये ऐसे सिंपली रखते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा A वाला हो गया, इसको हम B नाम दे देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं, इसको D, इसको E। इन पांचों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका क्या आंसर होगा, और यहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप अब आसानी से आप जो है IUPAC के नॉमेनक्लेचर एल्केन्स के कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा भी हमने पहले एग्जांपल लिया था उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है सिंपली क्या, कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ऐसे करके बनाया था, इधर Cl दिया था, इधर भी Cl दिया था, यहाँ पे ऐसे बना था और यहाँ Br लगा हुआ था। ठीक है, अब मेरी जो मेन चेन है वो क्या होगी, मेन चेन यहाँ से चलेगी 1 2 3 4 5, तो हमारी यहाँ से मेन चेन चल रही होगी 1 2 3 4 और 5, इधर भी जा सकते हैं 4 और 5 इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बाहर हो, जैसे मान लीजिए हमने 1 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, 3 यहाँ लिया, 4 यहाँ लिया, 5 यहाँ लिया। अब हमारे पास ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये प्लेन Cl रहता, जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर Cl ना होता तब क्या होता, जैसे मान लीजिए Cl हटा दिया मैंने, तो ये सीधे सीधे हम इसको इथाइल लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन अभी ये हमारे पास Cl वहाँ है, तो हमको यहाँ पर दूसरी तरीके से नंबरिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इसके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।